अभी भी 500 का ही है, कम तो नहीं हुआ ना। एक बार फिर सोच लो, फिर से देखना, ध्यान देना और मेरी बात का जवाब देना। जो सही जवाब देगा वही आगे जाएगा। ये कितने का नोट है? इसको हमने बिल्कुल ऐसे कर दिया, कीचड़ में फेंक दिया, कचड़े में फेंक दिया, ये पड़ा भाई। अब कितने का है? अभी भी 500 का है ना। सही कर लोगे 500 का रहेगा ना। अब सुनना मेरी बात को, किसी एक दिन आपका कोई सवाल गलत हो जाए, कोई एक दिन आपका बेकार चला जाए, तो क्या आप बेकार हो गए? आपकी कीमत तो नहीं घटी ना। इस 500 की कीमत घटी? किसी ने आपको बुरा कह दिया, किसी ने आपको मिट्टी ऊपर डाल दी, किसी ने आपको गाली दे दी, किसी ने आपको बुरा भला कह दिया, तो क्या उससे आपकी कीमत घट गई? नहीं घटी ना। तो फिर लेकिन अगर कोई बुरा बोल देता है तो आप सब लोग उदास हो जाते हो, ऐसा होता है ना? उदास होते हो ना। आज से उदास हो गए? कीमत नहीं घटती आपकी कभी। कोई कितना भी आपसे कुछ कह दे, कभी आपकी कीमत नहीं घटेगी, जैसे इस 500 के नोट की कीमत नहीं घटी। ये चाहे 500 का हो, चाहे 10 का हो, 100 का हो, कितना भी इसको रगड़ो, कितना भी बेकार करो, इसकी कीमत कभी नहीं घटेगी। और इसी तरह से आप लोग जब भी गलतियां करते हो ना तो उदास हो जाते हो। आज से ज़िंदगी में ठान लो, कुछ भी हो जाए उदास नहीं होना है। क्या नहीं होना है? चेहरे एकदम हंसते हुए चाहिए। अब तो गर्मी नहीं लग रही ना, गर्मी लगेगी तो हार जाओगे। क्या हो जाएगा? और जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्या करनी है? अच्छा, कंप्यूटर को कितने लोग जानते हैं? कंप्यूटर चलाते हो ना, कितने लोगों को कंप्यूटर चाहिए? सबको चाहिए होगा ना। जिसको नहीं चाहिए नहीं मिलेगा, मनीष फोटो खींच लेना। जिसको नहीं चाहिए वो हाथ ना उठाए, फिर सबको मिल जाएगा। कुछ तो दो हाथ उठा रहे हैं। देखो, कंप्यूटर दिला देंगे। अब मेरी बात को सुनना, मोबाइल फ़ोन तो सब लोग चलाते होंगे ना। दो चीज़ें जो सबसे ज़रूरी हैं आज की ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, वो कौन सी हैं? एक तो कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर हो या ना हो, कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। और दूसरा, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? इंग्लिश आनी चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है? पढ़ के बताओ। जो बताएगा उसको पैसे मिलेंगे। नाउन। अच्छा, फिर से देखो, ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? कोई नहीं समझ पाएगा। असली भाषा यही है कंप्यूटर की। वो पता नहीं क्या प्रोग्राम में क्या लिख देते हैं, कुछ नहीं पता चलता, फिर वो चेंज हो जाता है। हम लोग इंग्लिश अगर सीखते हैं तो उसको पढ़ सकते हैं, समझ रहे हो ना? फिर उसको हम पढ़ सकते हैं। तो सब लोगों को ज़िंदगी में दो काम करने हैं, एक तो कंप्यूटर सीखना है, दूसरा क्या करना है? अगर सफल होना। आजकल किसी भी ऑफिस में काम उस पर नहीं होता, पेजेस पे नहीं होता, काम होता है किस पे होता है? कंप्यूटर पे। तो अगर जॉब चाहिए तो क्या पेपर लेके जाओगे, उससे जॉब कर पाओगे? क्या करना पड़ेगा? कंप्यूटर से। कितने लोग कंप्यूटर सीखना चाहते हैं? सर अभी कंप्यूटर क्लास ले रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था पढ़ने में, हम खुद वहाँ से सुन रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। सबको सीखना है कंप्यूटर? घर पे बैठ के सीख जाओगे या रोड पे बैठ के, या यहाँ आना पड़ेगा? कितने लोग आएंगे यहाँ पे? हम नहीं आए हैं, ब्याह में काली कलूटी दुल्हन मिले हैं, ठीक है, और नौकरी भी नहीं लगेगी। कितने लोग आएंगे? सब। देखो, एक चीज़ है, अगर आप यहाँ पे रह रहे हो और यहाँ पे रह के आपको वो सुविधाएं मिल रही हैं जो आपको दिल्ली में या फिर कानपुर में जाने पर मिलती हैं, तो उन सुविधाओं का फ़ायदा आपको कहाँ उठाना है? यहीं उठाना है। हम भी थोड़े से पास आ गए हैं, अब थोड़ा जल्दी जल्दी आया करेंगे आपके पास। समझ रहे हो ना? कितने लोगों को इंग्लिश पढ़नी अच्छी लगती है? ऐसा चाहते हो कि कभी दिवाली आए, होली आए और कोई मेहमान आए, हम सिर्फ उनसे इंग्लिश में ही बात करें? ऐसा होता है ना? कितने लोग इंग्लिश बोलना जानते हैं? और ये हारा मत करो, ऐसे क्यों सोचते हो? सब बोल लेते हैं भाई, बोल लेते हैं, सब बोल लेते हैं, इंग्लिश सब बोल लेते हैं। क्यों कहते हो कि नहीं बोलते हैं? किसी ने कहा कि इंग्लिश बोल लेते हो कि हाँ बोल लेते हो। कैसे बोलोगे? बोलो इंग्लिश, बोल के दिखाओ। सब बोल लेते हैं यार। हमसे कोई कहे बंगाली बोल लेते हो? हाँ बोल लेते हैं। कैसे? बंगाली। कोई कहे चाइना बोल लेते हो? हाँ बोल लेते हैं। कैसे बोलेंगे? चाइना। सब बोल लेते हैं। कोई कहे इंग्लिश बोल लेते हो? हाँ बोल लेते हैं। लेकिन केवल इंग्लिश बोलने से काम चलेगा? सिर्फ केवल इतना बोलो इंग्लिश। किसी ने कहा भैया 10 बात लिखो इंग्लिश पे, क्या लिखोगे? इंग्लिश 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 यही लिखोगे? ये तो नहीं लिखोगे ना। क्या लिखोगे? अपनी लैंग्वेज में कुछ सीखना पड़ेगा। अच्छा, एक बात कहें हम आपसे, ध्यान से समझना, सुनना मेरी बात को और मन से सोचना। शाम को बैठना, जब घर पे खाना खाना, तब भी सोचना। सबको दिख रहा है क्या लिखा है? दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? TAMARIND, टेमरिंड। कोई मीनिंग नहीं जानता होगा। हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी जो मन की इच्छाएं हैं, वो हिंदी से जुड़ी हुई हैं। किससे जुड़ी हुई हैं? लेकिन अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ेगा। इमली कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं। इमली की अंग्रेजी लिखी है ये। अब मन में एकदम से आंखें बंद करो और 2-3 बार बोलो इमली इमली इमली। बोल के देखो मुंह में कितने लोगों को पानी आया।
लड़कों के आए ना आए, लड़कियों के मुंह में पानी आ जाएगा। पानी आया मुंह में? नहीं आया तो मन से नहीं सोचा आपने। अब इसे टैमरिंड को बोलते रहो सुबह से शाम तक। किसको बोलते रहो? मुंह में पानी आएगा, खूब बोलो टैमरिंड टैमरिंड टैमरिंड, मुंह में पानी नहीं आने वाला। लेकिन जैसे इसको हिंदी में बोलोगे क्या आ जाएगा? आपकी फीलिंग्स किससे जुड़ी हैं? हिंदी जितनी अच्छी बोलोगे उतने अच्छे तरीके से आप क्या सीख सकते हो? इंग्लिश। उसी तरीके से क्या सीख सकते हो? उसी अच्छे तरीके से आप कंप्यूटर सीख सकते हो। क्या सीख सकते हो? 3 सवाल पूछेंगे। कितने सवाल पूछेंगे? और तीनों के जिसने सही जवाब दे दिया उसको मिलेंगे 100 रुपये। कितने रुपए मिलेंगे? मनीष भैया ध्यान रखना, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं 3 सवाल पूछेंगे और बिल्कुल सिंपल सवाल, और जो उन तीनों के जवाब दे देगा उसको कितने रुपए मिलेंगे? 100 रुपये अभी तुरंत मिलेंगे। चाहे वो लड़का हो लड़की हो, अपने साथ फ़ोटो भी खिंचाएंगे और वो फ़ोटो लगेगी उसकी कहाँ पर? कोचिंग में लगेगी। मतलब इतिहास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोच लो, आज ही पूछ लें कि अगली बार आए तब पूछें। तैयार हैं सब लोग? तीनों के सही जवाब देने पड़ेंगे। कितने के? 3 सवाल होंगे, तीनों के सही जवाब देने पड़ेंगे। और जो तीनों के सही जवाब देगा उसकी मेरे साथ एक फ़ोटो आएगी, वो फ़ोटो लगेगी वहाँ, ठीक है, बिना माला की वहाँ फ़ोटो लगेगी। और साथ ही साथ आपको पैसे भी मिलेंगे 100 रुपये। अगली बार यही कीमत कर देंगे। कितनी? फिर उसके बाद कितनी कर देंगे? फिर क्या कर देंगे? 50,000 भी कर देंगे। जितना आप मानोगे ना कर देंगे, कर देंगे, टेंशन मत लेना। लेकिन सही जवाब देना। एक सवाल ऐसा है जिसका अभी सर आपको सिखा के गए हैं। पहला सवाल वही होगा जो अभी आए थे सर, कंप्यूटर पढ़ा रहे थे और वो आपको सिखा गए। कंप्यूटर का पिता किसको कहा जाता है? सब ने जवाब दे दिया। एक सवाल में सब पास हैं। अगली सवाल की तरफ बढ़ें। एक सवाल में सब पास हैं, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ें। राष्ट्रगान को कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं ना। राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था? जो बताए वो हाथ उठाएगा केवल, नहीं तो दूसरे को बता दोगे पड़ोसी जीत जाएगा। कोई बोलेगा नहीं, 100 रुपये चले जाएंगे। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? हाथ उठा दीजिए जी। आपको आता है? बोलेगा नहीं, हाथ उठा के बताएगा। और इसको हम हर बार बच्चे का नाम लेके वो फोटो अपने फेसबुक पे लगाएंगे, यूट्यूब पे वीडियो जाएगा। वो जो बच्चा जीतेगा यूट्यूब पे वीडियो जाएगा उसका, और ये चांस आपको अगली बार भी मिलेगा। बताएगा कोई? 1996। और कोई? 1942। और कोई? 1947। और कोई? 1952। टाइम अप। टाइम अप। राष्ट्रगान पहली बार 1911 में गाया गया था। कब गाया था? 1911 में। कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था। फिर भी 100 रुपये के हकदार हैं आप। फिर भी 100 रुपये किसी ना किसी को दे के जाएंगे। तीसरा सवाल, कौन सा सवाल? अब इसे याद रखना, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? देखो, हमने कोई ऐसा सवाल तो नहीं पूछा जिसको आप कभी सुने ही ना हो। राष्ट्रगान को तो सब जानते हो। हम तो सोचे सर सुन नहीं रहे। हमने कोई ऐसा सवाल तो नहीं पूछा ना आपके मन में आए कि कोई ऐसा सवाल पूछेंगे जिसके बारे में हम लोग सुने ही नहीं होंगे। राष्ट्रगान सब जानते हो, सब गाते हो, लेकिन हमने पूछ लिया पहली बार कब गाया गया था। सब लोग कहाँ पढ़ने जाते हो? स्कूल में। बड़े हो जाओगे कॉलेज में पढ़ने जाओगे। क्या आप में से कोई बता सकता है इंडिया के पहले कॉलेज का नाम क्या है? आप सही है, थोड़ा सोच के जवाब दो। आप सही सोच रही हैं, मन में थोड़ा सा सोच के जवाब दो। भारत के पहले कॉलेज का नाम क्या था? फोर्ट विलियम कॉलेज। वेरी गुड। कौन सा कॉलेज था? अब सोच के देखो, जिस चीज़ में हम पढ़ने जाते हैं, जिस चीज़ के बारे में जानते हैं, उसके बारे में हम कितना समझते हैं? कभी नहीं समझते। एजुकेशन को 0 से ले जाके आपको कहाँ तक ले जाना है? ऊपर तक ले जाना। हमने 3 सवालों की बात की थी, लेकिन सही सवालों के जवाब कितने मिले हमें? 2 सवालों के जवाब मिले। कितने जवाब मिले? क्या कोई लड़का भी 2 सवालों के सही जवाब दे सकता है? या 2 सवाल और बढ़ाए जाएँ? लड़की को हम 100 रुपये दे देंगे तो कल को आप कहोगे दीदी को दे दिए थे, भैया को किसी को दे के नहीं गए। ठीक है, तो क्या कोई हिम्मत रखेगा? हाथ उठाए। उसके लिए भी 100 रुपये तैयार हैं। किसने बताया सर जी? आप लोग पता है क्या करते हो? किसी भी मौके का फ़ायदा नहीं उठाए। बिल गेट्स का नाम किसने सुना है? कोई बात नहीं, नहीं जानते तो हम बताते हैं। दुनिया के अमीर इंसान हैं। इस टाइम सबसे अमीर तो नहीं है, लेकिन दूसरे या तीसरे नंबर के, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा जिसके पास हो। हम मुकेश अंबानी नहीं है, वो एशिया के हैं। हम दुनिया की बात कर रहे हैं। हम सबसे अमीर इंसान की बात कर रहे हैं, वो है बिल गेट्स। एक बार बिल गेट्स के सामने एक पत्रकार आया और उसने पूछा कि सर आप इतने अमीर कैसे हैं? तो उसने अपनी चेक बुक निकाली और सामने फेंक दी कि ये लो चेक, भर लो जितना पैसा भरना हो। वो पत्रकार डर गया
उसने कहा नहीं सर, मेरा ये सवाल नहीं था। बोला आप लोग यही गलती कर देते हो, इसीलिए अमीर नहीं बन पाते, इसीलिए आप सफल नहीं हो पाते। वो चाहता तो जितने पैसे चाहे उतने पैसे भर लेता, वो उसके हो जाते। और आप लोग क्या करते हो, मौके का फ़ायदा नहीं उठाते हो। क्या नहीं करते हो? आज आपको पता चला कि 1911 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, हो सकता है कल या परसों भूल जाओ, तो इसको याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉपी में लिखना पड़ेगा, नोट्स बनाया करो। क्या किया करो? नोट्स। बिना डायरी पेन के कहीं जाया ही मत करो। जब तक स्टूडेंट लाइफ है तब तक क्या करना है? डायरी और पेन हमेशा अपने बैग में रखो, हमेशा अपने साथ रखो। कई बार आपको ऐसी चीज़ें सीखने को, सुनने को मिलेंगी जो आपके लिए काम की होंगी। कैसी होंगी? काम की होंगी। देखिए इस बार बच्चे जीत नहीं पाए। हमें तो उम्मीद थी, हम कई सारे 100-100 के नोट करा के लाए थे, इसीलिए पर्स भी रख दिया था। हमें उम्मीद थी कि बच्चे बहुत मेहनत करने वाले हैं। हमें ये बताया गया था कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, उनकी जीके बड़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा जानकारी है, या कंप्यूटर के बारे में बहुत जानते हैं, या इंग्लिश के बारे में बहुत जानते हैं। हमने इंग्लिश का इसलिए कुछ नहीं पूछा कि आप कहोगे इंग्लिश के टीचर हैं, इंग्लिश का पूछ लिया इसलिए फंसा के चले गए। हमने इसलिए किसका पूछा? जीके का पूछा। अगली बार जब हम आएँ तब हम इनाम राशि रख के जा रहे हैं। कितनी? 1000 रुपये। अगली बारी कितनी इनाम राशि रख के जा रहे हैं? 1000 रुपये। और डेट बताओ तो अभी फिक्स कर दें या जल्दी आ जाएंगे? अक्टूबर में, अक्टूबर चल रहा है ना अभी, अक्टूबर में एक बार और आएंगे, अक्टूबर के लास्ट वीक में। कब आएंगे? अक्टूबर का लास्ट जो संडे पड़ेगा ना, उस संडे को राहुल सर से कह देंगे कि मेरी क्लास एक फिक्स कर देना। और उस दिन इनाम कितना होगा? 1001 रुपये आपके लिए इनाम होगा, और आप सब लोग आएंगे। समझ रहे हो ना? याद रखना। अंतिम संडे देखना कब पड़ रहा है। अभी हम आपको डेट भी बता दे रहे हैं, वो डेट आपको फिक्स करके जा रहे हैं, उस दिन हम आपको आ जाएंगे, टाइम यहाँ से पता चल जाएगा। अक्टूबर अभी चल रहा है ना, अभी अक्टूबर की 10 तारीख है, अभी अक्टूबर में 20 दिन है। 20 दिन बाद हम एक बार फिर आएंगे लास्ट संडे को। अक्टूबर का जो लास्ट संडे होगा वो आपका आज से ही फिक्स कर दिया। कब है? ठीक है। और उस दिन कीमत कितनी रखेंगे? खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। हम तो चाहते हैं यहाँ से शुरुआत करो और एक दिन ऐसा आ जाए कि आप केबीसी तक पहुँचो। कहाँ पहुँचो? कौन बनेगा? यही हम आपको इतना पैसा दे के जाएंगे। 1000 से शुरुआत करेंगे, अगली बार 5000 कर देंगे, 10,000 कर देंगे, हम खुद दे के जाएंगे आपको। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। कितने लोग पढ़ेंगे? सब पढ़ेंगे ना, बिना पढ़े तो कुछ हो ही नहीं सकता। झूठ मत बोलना भाई साहब, झूठ कोई मत बोलिएगा। 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर है, और 31 अक्टूबर को संडे है। हम 31 अक्टूबर की क्लास फिक्स करके जा रहे हैं। कब आएंगे? कितने लोग मिलेंगे हमें? सब लोग एक एक 2-2 को लेके और आएंगे। कितने लोगों को? और उस दिन इनाम कितना रहेगा? आज तो किसी को नहीं दे रहे। 3 सवालों के जवाब किसी ने सही नहीं दिए। कितने के जवाब सही दिए? और लड़कों ने हिम्मत ही नहीं दिखाई। कोई लड़का खड़ा हो जाता तो उधर भी मिल जाते, इधर भी हो जाते। किसी लड़के ने हिम्मत ही नहीं दिखाई। इसलिए आप लोगों के अंदर एनर्जी की कमी है। पाना सब कुछ चाहते हो लेकिन मेहनत नहीं करना। अभी अगर किसी से पूछा जाए ना हफ्ते में कितना पढ़ते हो, तो शायद 10 घंटे हफ्ते का एवरेज नहीं होगा आपका। एक दिन की तो बात छोड़ो, हफ्ते में भी 10 दिन नहीं पढ़ते होगे। कोई है ऐसा? ठीक है, ओके, एक लोग हैं, इनको पीछे करो। ये 10 घंटे पढ़ती हैं हफ्ते में, इनको पीछे करो। कितना घंटा पढ़ना है? 20। ज़्यादा हो जाएगा चाचा, ज़्यादा हो जाए। प्रॉमिस वो करो जो निभा सको। 12 घंटे पढ़ो। कितने घंटे पढ़ो? 12 घंटे। क्या नाम है सर आपका? इधर आ जाओ। क्या नाम है? आर्यन। आदर्श। आदर्श, क्या बात है। हाथ नीचे रखो, ऐसे एकदम एनर्जी के साथ खड़े हो। ये कह रहे हैं ये कितने घंटे पढ़ेंगे? मम्मी पापा से झूठ तो नहीं बोलोगे जाके? मम्मी पापा से कहना कि संजीव सर ने बोला आप कितने घंटे पढ़ोगे? 12 घंटे अगर पढ़ोगे, अगली बार क्या होगा, हम आपके घर आएंगे चाय पीने। चाय बनती है घर में? चाय पीने आएंगे अगली बार, ठीक है। पापा मम्मी को लेके आना कि संजीव सर बोल के गए हैं अब से हम हफ्ते में 12 घंटे, एक दिन में नहीं, हफ्ते में 12 घंटे पढ़ना है। दिन में कितने घंटे पढ़ोगे? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, और हम आपके घर आएंगे चाय पीने। लेकिन ये बात मम्मी पापा को कहनी पड़ेगी कि बच्चा पढ़ रहा है 12 घंटे। कितने घंटे? और कोई ये वादा करेगा? कोई है जो प्रॉमिस करके जाए? आप सब प्रॉमिस करो कि सब, और सबके घर आएंगे। देखो चाय सबके घर एक एक नहीं पी सकते, लेकिन सबके घर ज़रूर आ सकते हैं। समझ रहे हो ना? अगली बार आप सबके घर पे आएंगे, लेकिन तभी जब आप पढ़ना शुरू कर दोगे। हाथ नीचे कर लीजिए। अब किसी को कुछ पूछना है? बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो जिनको लगता होगा कि सर पढ़ने बैठते हैं याद नहीं रहता, ठीक है, पढ़ने में मन नहीं लगता। या कुछ होंगे सर मन तो लगता ही नहीं है बिल्कुल पढ़ने में, या जो पढ़ लेते हैं वो भूल जाते हैं। किसी के ऐसे सवाल हैं? किसके हैं? याद नहीं रहता, ठीक है, ओके। और कौन? आपकी भी यही समस्या, आपकी भी समस्या, आपकी भी, इधर और किसी की? सबकी समस्या है, मतलब याद नहीं रहता। अच्छा सुनो अब ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनो, सुनिएगा ध्यान से। आपका कहना है कि सर याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, या याद नहीं रहता है। कभी आप में से कोई पापा या मम्मी को भूला? कोई नहीं भूला ना।
कोई ऐसा नहीं कि अरे यार मम्मी को देखा, अरे ये तो मेरी मम्मी है ही नहीं, फिर वो फोटो दिखाती घूम रहे, अरे नहीं हम ही हैं, देखो सुबह तो गई थे तुम। मम्मी पापा को कोई नहीं भूलता, क्यों? क्योंकि रोज़ उनको देखते हो आप। क्या करते हो? रोज़ देखते हो आप लोग, रोज़ देखते हो, तभी आपका वीडियो बन रहा है, ये यूट्यूब पे जाएगा तो अच्छे से बैठिए, ठीक है? आपका वीडियो जाएगा, ऑनलाइन जाएगा तो अच्छे से बैठिए। रोज़ देखते हो आप मम्मी पापा को, और तभी आप नहीं भूलते हो। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मेरे घर पे आएँ, कहाँ पर आएँ? हमारे घर पे आएँ, हम आपको अपने घर पे बुलाएं और कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर दें। क्या कर दें? बिल्कुल अंधेरा, आपको कुछ नहीं दिख रहा, आप अपना हाथ कर दो वो भी नहीं दिख रहा। आप 4 कदम चल सकते हो? कोशिश तो करोगे लेकिन डर जाओगे, कोशिश तो करोगे लेकिन डर। और यही काम हो जब आपके अपने घर में लाइट चली जाए, अंधेरा हो, सोफ़ा इधर पड़ा, कुर्सी इधर पड़ी, इधर चटाई बिछी, उधर खाना रखा, आप फिर भी अंधेरे में भी ऐसे अंदाज़ा लगा के निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि ये काम आप रोज़ करते हो। घर में आपने कुछ नहीं भूले, बाहर आप सारी चीज़ें भूल जाते हो। अगर पढ़ना है, अगर सारी चीज़ें याद रखनी है तो आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा। आपकी गलती पता क्या है? आप एक दिन पढ़ते हो, एक दिन नहीं पढ़ते हो, दूसरे दिन नहीं पढ़ते हो, तीसरे दिन नहीं पढ़ते हो। रोज़ पढ़ोगे तभी आप याद रख सकते हो। मान लीजिए कि आपने a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? +2ab, ये आपने आज पढ़ लिया। कल कोई नया फॉर्मूला पढ़ा, आपने पढ़ा कि मान लो बल का मात्रक पढ़ा क्या होता है, वो भी आप लोग बता देंगे, ठीक है? या कोई नई चीज़ पढ़ी, आज आपने पढ़ी और कल नहीं पढ़ी, कुछ दिन बाद आप उसको भूल जाओगे। आज आपने a+b का होल स्क्वायर सीखा है, कल अगर आप कोई नई चीज़ सीख रहे हो तो पुरानी चीज़ को भी पढ़ो आप, उसके बाद नई चीज़ को पढ़ो। कल आपने तीसरी चीज़ सीखी है, फिर भी आप शुरुआत कहाँ से करोगे? यहीं से शुरुआत पहले से करोगे, फिर इसको, फिर इसको। पता है कैसे आएगी? पहले दिन जब आप नाउन याद करोगे तो कैसे याद होगा? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, कंडीशन, क्वालिटी एंड एक्शन, ऐसे याद करोगे। जब दूसरे दिन पढ़ोगे तो क्या होगा? स्पीड बढ़ेगी। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। तीसरे दिन पढ़ोगे स्पीड और बढ़ेगी। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन। चौथे दिन जाओगे तो आपकी गाड़ी पता कैसे ऐसे करोगे आप, मतलब नाउन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब नाउन आपको कैसा हो गया? याद हो गया। कैसे याद हुआ? क्योंकि आपने इसको कैसे पढ़ा है? बार बार पढ़ा। और जो चीज़ एक बार पढ़ोगे वो आपको याद, लंबे समय तक जब किसी चीज़ को याद रखोगे तभी वो आपको याद रह सकती। तो कैसे पढ़ना है? और ये 30 अक्टूबर हम कब आएंगे? अब 31 अक्टूबर को। कितने का इनाम है? और 31 अक्टूबर तक क्या करोगे? पढ़ाई करनी है और रोज़ पढ़ना है। क्या करना है? जो चीज़ आपने आज पढ़ी वो कल भी पढ़नी, परसों भी पढ़नी। कौन सा बंदा है जो ना आना चाहे? सब आएंगे ये, और ये 1-2 को लेके और आएंगे। कोई है जो ना आए 1001 के लिए? 1000 रुपये जब देंगे, इनाम बटेगा, तो कितने लोग नहीं आएंगे? सब आएंगे। जो ना आए वो चला जाए, दूसरा बिठा लेंगे, दूसरा बिठा लेंगे। इनकी फ़ोटो खींच के रोज़ हमें भेजिए आप। इनकी फ़ोटो देखो कौन गैप करता है। कोई ऐसा भी होगा जो गैप करेगा। रोज़ आना होगा। देखो रोज़ पढ़ना पड़ेगा। आप खुद पढ़ सकते हो, घर पे पढ़ो। हम नहीं कहते कि आप अगर खुद पढ़ सकते हो आप घर पे पढ़िए। आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया? क्यों? के लिए और किस लिए बुलाया गया? जानकारी के लिए। क्या जानकारी लेनी है आपको? तो आप लोग, हाँ जी सर कंटिन्यू। वो पढ़ाई पे ध्यान दे रहा। अगर आप चाहते हैं कि सारी चीज़ आप घर पे सीख सकते हो, आप घर पे सीखिए। हम आपको एडमिशन के लिए नहीं बोलेंगे, बट अगर आपको लगता है कि हम सारी चीज़ें घर पे नहीं सीख सकते तो आपको कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ हो गए, अभी तो हम अकेले आए हैं, और भी ऑनलाइन के टीचर्स हैं, उनको भी हम लेके आएंगे एक एक करके। जैसे अभी हम इंग्लिश के लिए आए, अभी पढ़ाने के लिए नहीं आए थे, सिर्फ आपसे मिलने के लिए आए थे। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो कम से कम आपको 1 घंटे की क्लास भी देंगे, आपको 1 घंटा पढ़ाएंगे भी, आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, और सारे सब्जेक्ट के टीचर एक एक करके लेके आएंगे। हाँ हाँ बुला दीजिए, अगली बार ही आ जाएंगे। वो बिज़ी रहते हैं, जब कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होंगे तो वो ज़रूर आएंगे, ठीक है ज़रूर। अभी जब तक 15 अक्टूबर तक उसका 15 नवंबर तक SSC GD का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, तब तक प्रीति मैम और उनके विनीत सर के पास टाइम नहीं होगा, ठीक है, इसलिए वो शायद ना आ पाएँ। लेकिन हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर आते रहेंगे तो एक ना एक दिन ऐसा होगा कि आप सारे टीचर से यहाँ मिल चुके होंगे, सबको ले। लोग ये सोच रहे होंगे सर क्यों आ गए फिर? हमें बताया गया था आना है, हम इसलिए सिर्फ आए कि आप लोगों को पढ़ने के लिए तैयार कर सकें। कब फोन किया था? आज के 2 महीने पहले मैंने बोला था सर कुछ भी करो, मुझे सिर्फ 1 घंटे का समय चाहिए। और सबसे पहले समय कितना ले लिया? पूरे 3 घंटा ले लिया है ना। अगर किसी दिन आप 12 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, हम 12 घंटे भी पढ़ा देंगे, हम वो भी पढ़ा देंगे। अगर कोई तैयार हो जाए तो उतना भी पढ़ा देंगे आपको। आप बस पढ़ने के लिए तैयार हो, हम पढ़ाने से कभी पीछे नहीं हटेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। जितना आप पढ़ना चाहो उतना पढ़ाने के लिए तैयार है। और यहाँ पे 2-4 टीचर खड़े कर देंगे आपको। लेकिन बस आपको करना क्या है, आप लोगों को रेगुलर रहना है।
एक दिन आए एक दिन नहीं रहे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका। साइकिल देखिए, साइकिल देखी होगी सबने। साइकिल में मान लो 100 कड़ी हैं, चेन देखिए ना साइकिल की 100 कड़ी हैं, उसकी एक कड़ी टूट जाए तो चेन चल जाएगी, काम चल जाएगा, या चेन बेकार? चेन बेकार हो जाएगी। यही काम है कि अगर आप 10 दिन आए और एक दिन नहीं आए तो वो बेकार हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? वो 10 दिन की पढ़ाई बेकार हो जाती है। इसलिए ये चेन सिस्टम होता है, चेन सिस्टम के साथ चलना है। वो वाला प्रोग्राम और कर लो बच्चों का। शिकायत की जा रही थी हमसे, बाहर भी बैठ के कह रहे थे कि बच्चों में वो एनर्जी नहीं रहती है। भाई एनर्जी कब आएगी? जब आपके अंदर जुनून होगा। क्या होगा? कितने लोगों को गर्मी लगने लगी? एक बार और फिर ताकत दिखाओगे? उधर वाली आवाज़ ज़्यादा तेज़ आ रही है, थोड़ा हरा के दिखाओगे? बेइज्जती तो नहीं कराओगे ना? हरा के दिखाओगे ना? जय हिंद। एक बार और तेज, जय हिंद। एक बार और, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। इधर से आवाज़ नहीं आ रही, लड़के तो जीत गए। एक बार और कोशिश कर लें, इधर वालों को हराओगे आप लोग? हराओगे ना? लड़कों ध्यान रखना, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? जय हिंद, जय हिंद। वाह, मज़ा आ गया। कोई नहीं हारा, कोई नहीं जीता, सब अपने आप में बेस्ट हैं। कैसे हैं? सब बेस्ट हैं। अब मेरी बात को सुनिए। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके मम्मी पापा इस उम्मीद से रोज़ डांटते भी होंगे, पढ़ लो बेटा, बच्चियों से भी कहते होंगे पढ़ लो। उनके ऊपर जिम्मेदारी है आप लोगों के फ्यूचर की, और ये जिम्मेदारी पता है कब ख़त्म होती है? जब आपकी जॉब लगती है। ये जिम्मेदारी कब ख़त्म होती है? जब आपकी जॉब लगती है। जब तक जॉब नहीं लगेगी तब तक ये जिम्मेदारी। और जॉब अगर करना है तो कैसी करनी है? मनरेगा में काम करते हुए लोगों को देखा है, वो भी जॉब है, वो भी कर सकते हो, लेकिन वो उन लोगों के लिए जो मेहनत नहीं करना चाहते, जो मानसिक मेहनत नहीं करेंगे। उन्हें कैसी मेहनत करनी पड़ती है? शारीरिक मेहनत। वो मनरेगा वाली जो जॉब है वो भी बेकार नहीं है, लेकिन उनको कैसी मेहनत करनी पड़ती है? आपको कैसी मेहनत करनी है? अभी मानसिक मेहनत करनी है। और अगर मानसिक मेहनत करोगे तो कई सारे लोगों के घर का खर्चा भी चला सकते हो आप लोग, कई सारे घरों का खर्चा चला सकते हो। समझ रहे हो? तो कैसी मेहनत करनी है? मानसिक। और मेहनत करने के लिए कभी आज तक कभी सुना कि मानसिक मेहनत करने वाला कभी मर गया हो? कभी सुना किसी ने? किसी ने सुना पढ़ते पढ़ते कोई मर गया हो? पागल होते हुए सुना होगा, लेकिन मरते हुए किसी को नहीं सुना होगा। तो कोई नहीं मरता मेहनत करने से, पागल भी नहीं होता कोई। वो ढिंडोरा होता है कि पढ़ते पढ़ते लोग पागल हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है? हाँ, ये हो जाता है, ये हो जाता है।